आज हम भारत के एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देता है, सथनकुलम केस। ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है, बल्कि ये वो आईना है जो हमारे पुलिस सिस्टम, उसकी जवाबदेही और इंसाफ की हमारी लड़ाई पर बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस संकट के मास्टाब को समझेंगे, फिर सथनकुलम की उस दर्दनाक कहानी पर फोकस करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि वो कौन से सिस्टमिक मुद्दे हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि सथनकुलम का मामला कोई अचानक हुई एक घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। जरा इस नंबर को देखिए, 2307। ये वो आंकड़ा है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिया है, सिर्फ 11 महीनों में पुलिस हिरासत में हुई मौतों का। ये कोई अकेली दुखा घटनाएं नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट का पैमाना है। और इसी माहौल में सथनकुलम की त्रासदी हुई। तो अब हम इन आंकड़ों से निकलकर उस एक मानवीय कहानी पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल है। ये कहानी है पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की। सोचिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत मामूली से आरोप से। 19 जून की शाम पी जयराज और जे बेनिक्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस रात सथनकुलम पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। सिर्फ 4 दिन के अंदर एक छोटा सा आरोप 2 मौतों में बदल गया। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये खुद अदालत की टिप्पणी है। इससे पता चलता है कि जब कोर्ट ने इस अपराध की क्रूरता के बारे में सुना तो वो भी किस कदर हैरान था। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि अदालत का देखा हुआ सच था जिसने मामले की गंभीरता को साफ कर दिया। और ये मामला सिर्फ गवाहों के बयानों पर खड़ा नहीं था, यहाँ ठोस वैज्ञानिक सबूत थे। सीबीआई की फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि पुलिस स्टेशन की दीवारों पर और उन लाठियों पर जिनसे पिटाई हुई थी, जो खून मिला वो जयराज और बेनिक्स का ही था। इसने गवाही को एक ऐसे वैज्ञानिक सबूत में बदल दिया जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। इस खौफनाक अपराध के बाद सबकी नजरें अदालत के फैसले पर थीं, और जो फैसला आया वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपनी तरह का एक बेहद अहम और दुर्लभ फैसला माना जाता है। फैसला वाकई ऐतिहासिक था। मदुरई की एक अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामला कहा। एक ऐसा अपराध जो सत्ता के सबसे क्रूर दुरुपयोग को दिखाता है। तो सवाल उठता है कि ऐसे मामले में जहां अक्सर पुलिस वाले बच निकलते हैं, सजा हुई कैसे? ये कई असाधारण चीजों का एक साथ होना था। हाईकोर्ट ने फौरन दखल दिया, सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की, एक बहादुर पुलिस वाली ने अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दी और फोरेंसिक सबूत बहुत मजबूत थे। ये सब दिखाता है कि हमारे सिस्टम में न्याय पाने के लिए कितनी सारी चीजों का एक साथ सही होना जरूरी है, जो अक्सर एक अपवाद होता है, नियम नहीं। तो चलिए अब इस फैसले के बहाने हम अपने सिस्टम की उन नाकामियों और कानूनी कमियों को देखते हैं जिनकी वजह से पुलिस हिरासत में हिंसा आज भी जारी है। यही वो सवाल है जो हमें इस एक केस से निकालकर उन गहरी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है जिनका हमें सामना करना है। यहाँ आप कानून और हकीकत के बीच की गहरी खाई को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारे संविधान की गारंटी जैसे आर्टिकल 21, और दूसरी तरफ है वो भयानक हकीकत जहाँ केस जल्दी निपटाने के दबाव में टॉर्चर करके बयान लिए जाते हैं। और मजिस्ट्रेट जिन पर केस का इतना बोझ होता है वो अक्सर रिमांड के ऑर्डर बस एक फॉर्मेलिटी की तरह पास कर देते हैं, जबकि उन्हें पुलिस की ताकत पर एक जरूरी ब्रेक लगाना चाहिए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो टॉर्चर के खिलाफ एक साफ स्टैंडर्ड मौजूद है, UNCAT। ये एक संधि है जो सदस्य देशों को टॉर्चर रोकने, उसकी जांच करने और सजा देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य करती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। भारत ने 1997 में इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन तो कर दिए, लेकिन 25 साल से ज्यादा हो गए आज तक इसे रैटिफाई यानी इसकी पुष्टि नहीं की है। पुष्टि न करने का मतलब है कि हमने टॉर्चर के खिलाफ अपने कानूनी ढांचे में जानबूझकर एक कमी छोड़ रखी है। अगर हम इसे रैटिफाई करते तो हमें टॉर्चर को एक अलग अपराध के तौर पर परिभाषित करने वाला कानून बनाना पड़ता और हर आरोप की तुरंत और निष्पक्ष जांच करनी पड़ती।
तो आखिर में चलिए उन उपायों और सुधारों पर बात करते हैं जिनसे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को शायद रोका जा सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला कदम UNCTAD को रैटिफाई करना और एक मजबूत घरेलू कानून बनाना। इसके साथ ही पुलिस पर एक स्वतंत्र निगरानी, जांच के तरीकों को मॉडर्नाइज करना और ये पक्का करना कि मैजिस्ट्रेट और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। ये सब बेहद जरूरी है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। सतनकुलम का फैसला जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन क्या ये एक चिंगारी बनेगा जो पूरे सिस्टम में सुधार की आग लगाएगा, या फिर इंसाफ की एक अकेली दुर्लभ किरण बनकर रह जाएगा? इसका जवाब हमारे आने वाले कदमों और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।